अरे मैं 16 साल का हो चुका हूँ। अब मेरी राइट एज है कमाने की। नहीं यार, मैं 18 साल का हो चुका हूँ, मेरी राइट एज है कमाने की। तुम क्या हो, 16 साल की तो हो अभी। मैं 20 साल का हूँ, तुम दोनों से ऊपर हूँ और मेरी हो है राइट एज। 20 ईयर्स इज द राइट एज। तुम क्या हो, 16 साल अंडर एज बच्चे, हटो। और तुम 18 साल, अरे अभी तो तुम नौजवान हुए हो। राइट एज 20 ईयर्स है, मेरी उम्र है कमाने की। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से। आप लोग के हिसाब से कमाने की राइट एज क्या होगी, कमेंट करके बताना। 18 ईयर्स, 20 ईयर्स एंड 25 ईयर्स, ये सब सोसाइटी के बनाए हुए झूठ हैं। और हाँ, लेट एज नहीं होती, लेट अवेयरनेस होती है। और ये वीडियो उन लोग के लिए है जो 18 साल के हैं या 18 साल के होने वाले हैं और सोच रहे हैं कि अब लाइफ कैसे स्टार्ट किया जाए। इस वीडियो में कोई फेक ज्ञान नहीं, फेक मोटिवेशन नहीं, ओवरनाइट सक्सेस नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर होगा। और अगर तुमने ये स्ट्रक्चर समझ लिया तो एज इररिलेवेंट हो जाएगी। अच्छा, ये 18 से 22 ईयर्स तक बहुत पीक एज या गोल्डन एज कहते हैं। पर क्यों? क्योंकि 18 से 22 ईयर्स का टाइम सबसे डेंजरस टाइम होता है। डेंजरस इसलिए नहीं क्योंकि रिस्क है, डेंजरस इसलिए क्योंकि यही टाइम में लोग अपना फ्यूचर वेस्ट कर देते हैं। इस एज में ब्रेन फास्ट सीखता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती है और एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, फेल होने का परमिशन होता है। अगर तुम 18 में गलती करते हो तो तुम सीख रहे हो, और अगर तुम 28 में गलती करते हो तो लोग तुम्हें जज करते हैं। और इसलिए ये फेज़ मजाक के लिए नहीं, फाउंडेशन के लिए होता है। और अब करते हैं कन्फ्यूजन का एंड क्लैरिटी के साथ। सब बोलते हैं कि अपना पैशन फॉलो करो, लेकिन पैशन क्लैरिटी के बाद ही आता है। तुम्हें 3 चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पहला, कि तुम टाइम देने के लिए रेडी हो। दूसरा, कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो। और तीसरा, कि मार्केट को किस चीज़ की डिमांड है। और जब ये 3 चीज़ ओवरलैप करती है तो वहीं क्लैरिटी आती है। कन्फ्यूजन का मतलब ये नहीं है कि तुम वीक हो, उसका मतलब ये है कि तुमने अभी ट्राई ही नहीं किया। और अब बात करते हैं डिग्री वर्सेस स्किल्स। ये चीज़ें बहुत बार बोल चुका हूँ, पर कोई बात नहीं। डिग्री बुरी नहीं होती, लेकिन डिग्री सिर्फ अकेले काम नहीं करती। स्किल्स के बिना डिग्री सिर्फ एक पेपर है, और डिग्री के बिना स्किल्स सिर्फ एक स्ट्रगल। और सही कॉम्बिनेशन क्या है? डिग्री प्लस स्किल्स। और याद रखना, अगर चॉइस एक ही हो तो मार्केट मार्क्स नहीं देखती, वैल्यू देखती है। यार पर मेरे पास तो स्किल्स ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? मेरे को तो कुछ मन ही नहीं लगता, तो मैं क्या करूं यार? मर जाऊं क्या? मैं दुनिया छोड़ दूं क्या यार? अरे क्यों टेंशन ले रहा है भाई? जब तक प्रियांश भाई इधर है तुम्हें किस चीज़ की भी दिक्कत नहीं होगी, और हाँ, आप लोग को भी। तो चलो इसी के साथ इसका भी सॉल्यूशन दे देते हैं। स्किल्स कैसे चूज़ करें। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग 5 स्किल्स एक साथ शुरू कर देते हैं। कोडिंग भी, एडिटिंग भी, ट्रेडिंग भी, बिजनेस भी, यूट्यूबिंग भी, सब कुछ एक साथ। और फिर लास्ट में बोलते हैं कुछ काम ही नहीं कर रहा। रूल सिंपल है, एक टाइम पे एक स्किल। और हाँ, अब बात करते हैं कि स्किल्स कैसे चूज़ करें। जैसे कि मैंने अभी बोला, तो देखो यार, स्किल्स ऐसे चुनो जो सेल हो सके और जो फ्यूचर में काम आए, और जो तुम 2-3 साल कर सको बिना बोर हुए।
स्किल्स तुम्हारा वेपन होता है और वेपन अगर कमज़ोर हुआ तो वॉरियर भी हार जाता है। अब बात करते हैं सीखने का सिस्टम। तो यार वीडियो देखना लर्निंग नहीं होता। लर्निंग का असली सिस्टम होता है पहले सीखो, फिर लिखो और फिर अप्लाई करो, फिर गलती भी करो और फिर समझ आ जाएगा तुम्हें असली सिस्टम। अगर सिर्फ तुम देख रहे हो तो तुम इंटरटेन हो रहे हो, एजुकेट नहीं। सक्सेस का मतलब खुद को तोड़ना नहीं होता। तुम अगर स्लीप नहीं लोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो फोकस कहाँ से बचेगी। 18 से 20 इयर्स तक पैसा स्लो आता है और आना भी चाहिए यार। अगर जल्दी पैसा आ जाता है तो वो गलत कामों से ही होता है। पहले स्किल्स, फिर इनकम और फिर स्टेबिलिटी। और अब आखिरी बात सुनो, सक्सेस का राइट एज कभी नहीं होता, राइट स्ट्रक्चर होता है। जो बंदा 18 में सिस्टम बना देता है उसे लक की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हाँ, ये मैं सिर्फ बंदा नहीं बंदी के लिए भी बोल रहा हूँ, यानी कि गर्ल्स बॉयज़ दोनों। और जो लोग सही वक्त का वेट करते रह जाते हैं ना, वो पूरी ज़िंदगी वेट ही करते रह जाते हैं। अगर ये वीडियो हल्की सी भी हिट कर गई हो ना तो सब्सक्राइब करना और कमेंट में आई एम बिल्डिंग माई सिस्टम लिखना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं, फ्यूचर को एनलाइटन किया जाता है। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।